में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वाणिज्य कर विभाग का एसीटीओ महेश कुमार ट्रैप किया गया है, साथ ही आईसीटीओ नरेंद्र सिंह ट्रैप हुआ है। एसीबी ने दोनों को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। परिवादी की फर्म डिफॉल्टर नहीं करने के एवज में घूस मांगी थी। एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहरड़ा, एडीजी स्मिता के निर्देश में यह कार्रवाई हुई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं चूरू से, जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। तो महेश कुमार और एक और व्यक्ति को ट्रैप किया गया है। वाणिज्य कर विभाग का एसीटीओ महेश कुमार ट्रैप हुआ है। चूरू में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, बता दें, और साथ ही आईसीटीओ नरेंद्र सिंह को ट्रैप किया है। तो महेश कुमार और नरेंद्र सिंह को एसीबी ने ट्रैप किया, रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। एसीबी ने दोनों को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। तो वाणिज्य कर विभाग की बड़ी कार्रवाई यहां देखने को मिली है, जहां पर महेश कुमार और नरेंद्र सिंह को ट्रैप किया। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए दोनों को ट्रैप किया गया है। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। इसके साथ ही एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया। जयपुर से बड़ी खबर है। राज्य और जिला उपभोक्ता आयोग में सदस्यों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने सदस्यों की नियुक्ति पर रोक लगाई है। अदालत ने वर्तमान स्थिति को यथावत बनाए रखने के निर्देश दिए। जस्टिस समीर जैन की कल पीठ ने आदेश दिए हैं। पवन कुमार भारद्वाज व अन्य की याचिका पर आदेश दिए गए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट प्रहलाद शर्मा ने पैरवी की है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पवन कुमार भारद्वाज व अन्य की याचिका पर आदेश दिए गए। डिप्टी सीएम दिया कुमारी के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात हुई है। खाटू श्याम जी कॉरिडोर समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। नए एक्सप्रेसवे निर्माण, खाटू श्याम जी कॉरिडोर, सीआरआईएफ में राजस्थान का हिस्सा बढ़ाने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का कार्य शीघ्रता से पूर्ण करने पर भी चर्चा की गई है। राजस्थान द्वारा MORTH को भेजे गए प्रस्तावों पर शीघ्र अनुमति पर चर्चा हुई। राजस्थान में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर भी चर्चा की है। बता दें कि डिप्टी सीएम दिया कुमारी दिल्ली पहुंची और इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से डिप्टी सीएम दिया कुमारी की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। खाटू श्याम जी कॉरिडोर समेत कई मुद्दों को लेकर दिया कुमारी ने नितिन गडकरी से बातचीत की। राजस्थान के विकास को लेकर भी बातचीत हुई है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। झुंझुनू जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत झुंझुनू के दौरे पर रहे। मंत्री अविनाश गहलोत ने राणा सांगा पर की गई टिप्पणी के मामले में बयान देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, देश में एक ऐसा विपक्ष है जिसकी मानसिकता भारत विरोधी है। वोट बैंक की राजनीति के चलते विपक्ष के नेता ऐसे बयान देते हैं जिससे साबित होता है कि उन्हें हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास की कोई भी जानकारी नहीं है। मैं सोचता हूं कि विपक्ष के कुछ साथी हैं जो हिंदुस्तान के इतिहास से वाकिफ नहीं है। महाराणा सांगा जैसे महान क्रांतिकारी जो हमारे सम्राट रहे हैं, क्रांतिकारी रहे हैं और बड़े योद्धा रहे हैं, जिन्होंने 80 घाव सहन करने के बाद भी मुगलों का मुकाबला किया था, और उनके बारे में ऐसी अनुकूल टिप्पणी करना मैं सोचता हूं उनकी अच्छी सोच है, उनकी मानसिकता ऐसी है, उसकी निंदा की जाए जितने कम है, उनको तुरंत माफी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इनकी मानसिकता हमेशा से भारत विरोधी रही है, हिंदू विरोधी रही है, और वो वोट बैंक की राजनीति के कारण से, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से उन्होंने जो बयान दिया उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। सरकार का नीतिगत निर्णय है और जनप्रतिनिधियों के साथ में बातचीत करके उनसे बातचीत हुई होगी, उसके अनुसार निर्णय लिया होगा, लेकिन फिर भी
जनता की मांग और जनप्रतिनिधियों की मांग के आधार पर इस बात को माननीय मंत्री जी विभाग के और माननीय जैसलमेर के जिला प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर जैसलमेर के दौरे पर हैं। मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सभी विभागों के जिला अधिकारियों की बैठक ली। प्रभारी मंत्री खीवसर ने ग्रीष्मकालीन के दौरान आमजन को राहत देने के लिए पानी और बिजली की व्यवस्था को लेकर तैयारियों पर फीडबैक लिया। मीटिंग के बाद मंत्री खीवसर मीडिया से रूबरू हुए। तो जैसलमेर से जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर मंत्री खीवसर जैसलमेर के दौरे पर रहे और इस बीच खीवसर ने अधिकारियों के साथ बैठक की, चर्चा की गई। सभी विभागों के जिला अधिकारियों की आज मंत्री ने बैठक ली है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर में खुद के कार्यालय पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता माल सूतने में लगे हैं, मंदिरों की बात करते हैं और मंदिर माफी जमीन हड़पने में लगे हुए हैं। कुछ अवैध खनन कराने में लगे हैं, बाकी अवैध प्लॉटिंग कराते हैं। सरकार को परवाह नहीं है। कभी मुख्यमंत्री, कभी डिप्टी सीएम तो कभी पूर्व विधायकों को जान से मारने की धमकी दी जाती है। कहां गई सरकार की इंटेलिजेंस? लगता है सरकार नहीं बल्कि सर्कस चल रहा है। मैं लगातार जो है जन सुनवाई करता हूं और अलवर आता हूं तो विशेष रूप से पूरे जिले के लोग यहां पे उपस्थित रहते हैं। जहां तक काम की बात है तो सरकार का जो रवैया है वो गरीब लोगों के प्रति, आम जनता के प्रति पॉजिटिव नहीं है। आज भी लगातार जो है पानी की भारी समस्या बनी हुई है अलवर के अंदर, अलवर ग्रामीण के अंदर, और पुलिस का इतना बुरा हाल है कि लगातार शिकायतें हमारे पास आती हैं कि पुलिस की जो तफ्तीश है वो अच्छे से नहीं हो रही है। और हालत ये है कि लोगों के आशियाने कई जगह पे जायज नाजायज सारा काम चल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा, जो इलीगल है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जायज है उसको तक नहीं करना चाहिए, ये मैं शासन से भी कहना चाहूँगा। और चूंकि जो सरकार का जो रवैया है, जो सिस्टम है, जो ढर रहा है, वो बहुत ही नेगेटिव रूप से चल रहा है। गर्मी आने वाली है, बिजली की समस्या आज से ही शुरू हो गई है। अभी अलवर में मैं खुद आया हुआ हूँ, सुबह सुबह 3 घंटे का कट तो मैं खुद। 30 मार्च को मनाया जाएगा राजस्थान दिवस। जयपुर वैक्स म्यूजियम के शीश महल में स्थापित होगा सवाई जयसिंह का वैक्स फिगर। वैक्स फिगर को किया जा रहा है शीश महल की राजगद्दी पर स्थापित। मंत्री, सेनापति और दरबारी के वैक्स फिगर की भी स्थापित किया गया। कल से पर्यटक कर सकेंगे सवाई जयसिंह के वैक्स फिगर का दीदार। जयपुर से जानकारी आपको दे रहे हैं। तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। शीश महल में स्थापित होगा सवाई जयसिंह का वैक्स फिगर। बांसवाड़ा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान के सह प्रभारी ऋतिक मंगवाना ने कांग्रेस कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ बैठक की और आगामी पंचायती राज चुनाव में पार्टी के मजबूती बनाने का आह्वान किया है। साथ ही लोकसभा में भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन कर लड़े चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि भारत आदिवासी पार्टी के सांसद को हमने जिताया और वह आजकल पीएम और अमित शाह के साथ मिले हुए हैं। भारत आदिवासी पार्टी को बिना पैंदे का लोटा बताते हुए कहा कि उनकी वजह से हमारी पार्टी को काफी नुकसान हुआ है। अब हम किसी कंडीशन पर उनके साथ पंचायती राज चुनाव गठबंधन नहीं करेंगे। वाले समय में राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं, उसी के संदर्भ में अभी परिसीमांकन की कार्यवाही चल रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र में, हरियाणा में सभी जगह पर चुनाव आयोग जो है वो इतनी ही गड़बड़ी कर रहा है, तो हमें शक है कि राजस्थान प्रशासन भी परिसीमांकन में बहुत बड़ी गड़बड़ी करने की फिराक में है। तो वो इस तरह की गड़बड़ी ना कर पाए, इसके लिए हर पंचायत, हर कार्यकर्ता, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष वो जागरूक रहे। कहीं पर भी गड़बड़ी की आसार मिले तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, जरूरत पड़ी।
अजमेर स्थित विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में रमजान माह के आखिरी जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई। इस दौरान हजारों की संख्या में जैरीन और नमाजी दरगाह शरीफ पहुंचे और देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। नमाज के मद्देनजर अजमेर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। दरगाह के मुख्य द्वार पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात भी किया गया। हमेशा की तरह जैसी सुरक्षा व्यवस्था जुम्मे की नमाज पे रहती है, वैसी ही सुरक्षा व्यवस्था आज है। आज ऐसा कुछ कोई खास नया नहीं है और शांति है, कुछ ज्यादा भीड़ भी नहीं है। एक्स्ट्रा जाब्ता वगैरह लगाया गया? नहीं, एक्स्ट्रा जाब्ते की कोई जरूरत भी नहीं थी और लगाया भी नहीं है। जैसे हमेशा ही जाब्ता रहता है इतना ठीक है, शांतिपूर्वक संपन्न हो। सब शांति। राजसमंद के भीम से खबर आपको बता देते हैं। राजस्व न्यायालय में अधिवक्ताओं की हड़ताल का मामला सामने आया। एसडीएम अधिवक्ताओं के तकरार के चलते काम बाधित हो रहा है। बता दें कि अधिवक्ताओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है। एसडीएम दूदाराम हुड्डा की कार्यशैली से अधिवक्ता बेहद ही खफा है। भीम का ये धरना प्रदर्शन स्थानीय उपखंड अधिकारी के बुरे बर्ताव जो अधिवक्ताओं के साथ उन्होंने किया और पिछले 1 महीने से चला आ रहा है गतिरोध, उसके सिलसिले में आगे बढ़े हैं। और मुख्य घटना ये रहती है कि उपखंड अधिकारी वार्ता के लिए कल बार एसोसिएशन को बुलाते हैं और 1 घंटे तक वहाँ इंतजार कराने के पश्चात भी वे नहीं मिलते हैं। और बड़ी विचित्र बात है कि एक लोक सेवक, एक उपखंड अधिकारी जो उनकी कार्य अवधि होती है उसमें अपने आवास में जाकर आराम करते हैं और अधिवक्ताओं को वहाँ जलील होने के लिए खड़ा कर देते हैं। बड़ा विचित्र है ये। मैं इस मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार के संवेदनशील मुख्यमंत्री जी से ये अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप हम अधिवक्ताओं की भावनाओं को और हमारे साथ जो हो रहा है यहाँ स्थानीय स्तर पर उन पर संज्ञान लें। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अंतिम सप्ताह में लगातार 3 दिन राजकीय अवकाश होने के बावजूद पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के सभी कार्यालय यथावत खुले रहेंगे। उप महानिरीक्षक मुद्रांक डॉक्टर गोवर्धन लाल शर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष के राजस्व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कवायद के तहत शनिवार, रविवार एवं 31 मार्च के राजकीय अवकाश को भी सभी उप पंजीयन कार्यालयों को खोला जा रहा है और सभी प्रकार के दस्तावेजों को पंजीकृत करवाया जा सकेगा। मुद्रांक विभाग ने अपने राजस्व अर्जन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ये तय किया था और वो आदेश निकले थे कि मार्च में जो अवकाश के दिवस हैं, जो राजकीय अवकाश हैं, उन दिवसों में हमारे जो कार्यालय हैं, उपपंजीयक कार्यालय हैं, सब रजिस्ट्रार ऑफिसेज जहाँ पर रजिस्ट्री होती है, वो यथावत खुले होंगे और पंजीयन जो होते हैं डॉक्यूमेंट्स का, वो सभी काम ऐसे ही होंगे जैसे कार्य दिवसों में होते थे। तो अभी मार्च के एंडिंग में 3 छुट्टियां हैं लगातार, राजकीय अवकाश हैं 29, 30 और 31 मार्च। इसमें तीनों दिन ऑफिसेज यथावत उसी समय खुलेंगे 9:30 से 6 बजे तक और सभी जो राजकीय कार्य होते हैं वो सभी हमारे उपपंजीयक कार्यालयों में होंगे, रजिस्ट्री होंगी और सब काम होंगे। उससे हम हमारे राजस्व। दौसा के सिकराय से खबर है, जहां ग्राम पंचायत कुंडेरा डूंगर के निवासियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अपने गांव को नगरपालिका सिकराय में शामिल नहीं करने की मांग की है। ग्रामीणों ने सरकार से अपील करते हुए उनकी मांग को गंभीरता से लेने का अनुरोध किया है। आज हम समस्त ग्रामवासी और ग्राम पंचायत कुंडेरा डूंगर के सरपंच साहब, हम सब हमारे गांव डूंगर सिकराय और कुंडेरा डूंगर को नगरपालिका में जोड़ रहे हैं। इसका हम समस्त ग्रामवासी इसका विरोध कर रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में हमने एसडीओ साहब को ज्ञापन दिया है। हमारा गांव मेन मुख्यालय से 6 किलोमीटर की दूरी पे है और हम कभी आज तक बहुत शांतिपूर्ण पंचायत रही है, अभी ऐसा कोई विरोध नहीं रहा और हम इसका विरोध करते हैं कि हमें नगरपालिका में न जोड़ते हुए ग्राम पंचायत में रखा जाए और ये समस्त ग्रामवासी इस बात से सहमत। शाहपुरा में जिला बहाली की मांग को लेकर संघर्ष समिति की ओर से शाहपुरा बंद रखा गया। इस दौरान महलों के चौक से विरोध जताने को लेकर जुलूस निकाला गया और जिला गठन कमेटी के संयोजक रिटायर्ड आईएएस ललित के पवार सांकेतिक अर्थी निकाली और प्रतीकात्मक रूप से अंतिम संस्कार किया। इस दौरान शाहपुरा के अधिवक्तागण और शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
शाहपुरा जिले का दर्जा वापस छीन लिया। उसके तहत लगातार शाहपुरा की जनता, जिले की जनता आंदोलन करती आ रही है और आज जो के ललित पवार जो अध्यक्ष है ललित पवार कमेटी के, जिनकी गलत रिपोर्ट के कारण, जिनके गलत आंकड़ों के कारण, जिन्होंने शाहपुरा से, जिन्होंने फूलिया कला से भीलवाड़ा की दूरी 6 किलोमीटर बताई, हनुमान नगर से भीलवाड़ा की दूरी 20 किलोमीटर बताई, इसी तरह शाहपुरा जिले के पूर्णतः गलत आंकड़े देकर राजस्थान सरकार को भ्रमित कर राजस्थान सरकार को अपनी गलत रिपोर्ट पेश की, जिसके कारण शाहपुरा जिला राजस्थान सरकार ने हटाया है। आज विरोध स्वरूप राजस्थान शाहपुरा जिले की जनता ने के ललित पवार का पुतला फेंक कर यहाँ पर उसका शव यात्रा निकाल कर यहाँ उनका करौली जिले में टोडा भीम उपखंड क्षेत्र के गांव में चौंका देने वाली वारदात सामने आई है। गांव में 2 सगे भाइयों के बीच पुराने बर्तन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि परिवार के अन्य सदस्यों ने छोटे भाई विजय सिंह मीना के घर में घुसकर उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस पूर्व में 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। खबर जयपुर से है, जहां रमजान के आखिरी जुमे की नमाज प्रदेश भर में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इस दौरान जोहरी बाजार स्थित जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबी पहुंचे और विशेष नमाज अदा की गई। वहीं आखिरी जुमे की नमाज में मुस्लिम समाज के लोगों ने देश के लिए अमन चैन की दुआएं मांगी। साथ ही पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। खबर चाकसू से है। भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। हवाई फायरिंग की भी बात सामने आ रही है। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है। हवाई फायर जैसी घटना से पुलिस का इनकार है। शिवदासपुरा इलाके के अरिहंत कॉलोनी का मामला बताया जा रहा है। तो भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। हवाई फायरिंग की सूचना भी सामने आ रही है, हालांकि पुलिस इसे इनकार कर रही है। अरिहंत कॉलोनी का ये मामला बताया जा रहा है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ थाना क्षेत्र के धामनिया में नारकोटिक्स विभाग ने रोडवेज बस में कार्रवाई की, जहां हरियाणा निवासी सुभाष कुमार बिश्नोई को अवैध डोडा के साथ गिरफ्तार किया गया। बता दें कि टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं भीलवाड़ा के कोटडी से। नारकोटिक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक नशा तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल नशा तस्कर से पूछताछ की जा रही है। झालावाड़ के जग में सांसद रामजीलाल मीणा के खिलाफ हिंदू संगठनों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। सांसद ने राणा सांगा को गद्दार कहा था। इस बयान से नाराज होकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद समेत कई संगठनों ने मुख्य बाजार में सुमन का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया। दिनों सभा के राज्यसभा के सांसद महोदय ने बहुत ही गलत तरीके से हमारे वीर शिरोमणि महाराणा सांगा के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उनकी वजह से राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे देश में हर गांव धानी में सनातन समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है। जिन्होंने अपनी मातृभूमि भारत भूमि के लिए 80 गांव लेकर मुगलों और विदेशी आक्रांतों से जीवंत पर्यंत लड़ते रहे और स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। इस प्रकार से उन महाराणा सांगा के प्रति जो अपमानजनक टिप्पणी सपा सांसद ने की है और उनके मुखिया अखिलेश यादव द्वारा अभी तक भी इसका कोई खंडन नहीं किया गया है और माफी नहीं मांगी गई है। आज इसी के लिए डक कस्बे में पुतला दहन का कार्यक्रम इस सपा विधायक का रखा गया है, ताकि आइंदा से कोई भी हमारे इस भारत के वीर भूमि के योद्धाओं के खिलाफ कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं कर सके। प्रतापगढ़ के धर्मोत्तर थाना क्षेत्र के घने जंगलों में 42 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मृतक की पहचान नंदलाल पिता के रूप में हुई है। शव खेत से 500 मीटर दूर जंगल में संदिग्ध हालात में पड़ा हुआ मिला। परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए जांच की मांग की है। नंदल मेंबर है जिसकी लाश उसके गांव के पास ही जंगल पड़ी हुई है, जिस पर मैं जाप्ता के मुख्य पहुंचा हालात उच्च अधिकारी को निवेदन की
फिर वहाँ मौके पर डिप्टी साहब भी पधारे और ग्रामीण लोग जो इकट्ठे हो रहे थे उन्होंने बताया कि हमारे इस कि हमें संदेह है कि इसकी कोई हत्या कर सकता है, जिस पर हम उसी लाश को या मोर्चे में रखवाई और आज प्रातः FSL टीम स्वांग दल और सभी बुला करके जो भी साक्ष्य कलेक्ट करने थे वो कलेक्ट किए गए और अब ये आए हैं, इसका बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम होने के बाद जो भी स्थिति होगी उसी